हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। और ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये पेपर यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का ये प्रश्न पत्र है। और इन्हीं प्रश्न पत्रों पर मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूँ। और आप सभी को बता दूं कि यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लासेस मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। 16 जून 2024 को यूजीसी नेट सोशल वर्क का ऑफलाइन पेपर है। इस बार ऑफलाइन मोड में जो है इसका एग्ज़ाम है। और ये 20 अप्रैल 2024 से फॉर्म भरा जा रहा है और 10 मई 2024 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। रिज़ल्ट को लेकर 3 कैटेगरीज बताई गई हैं और इस बार जो पेपर होने वाला है वो 16 जून को होगा और वो भी ऑफलाइन पेपर होगा। यूजीसी नेट में सोशल वर्क की मैं क्लासेस आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस इसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ। और यूनिट नंबर 2 इसमें चल रहा है, जिसमें से मैंने सामाजिक नियंत्रण पर आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूँ दोपहर 1 बजे। और यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत सामाजिक समूह क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, समाजीकरण क्या है, संरचनाएं क्या है, संस्थाएं, समितियां, समुदाय, इत्यादि चीज़ों पर यूनिट नंबर 2 के आधार पर मैं आप लोगों से बातचीत कर चुका हूं। आज हम लोग प्रकारवाद पर बात करेंगे और सामाजिक नियंत्रण पर बात करेंगे। तो आप सभी की क्लासेस पर डे अब 3 घंटे जो है सोशल वर्क का यूजीसी नेट का जून की तैयारी के लिए 3 घंटे आप सभी को क्लास दी जा रही है। जिसमें से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक क्लास 1 to 2 PM चल रही है जो यूजीसी नेट सोशल वर्क पर आधारित है, टोटली बेस्ड है। यूनिट बेसिकली सिलेबस के आधार पर हम लोग आपसे बातचीत भी करेंगे। उसके बाद 7 to 8 आपकी एक PM क्लास है, डेली चल रही है इस समय क्लासेस, जो टोटली सोशल वर्क पर बेस्ड है। उसके बाद 8:30 to 9:30 हम लोग बात करने वाले हैं, जहां मैं आप लोगों से PYQ एंड मॉक टेस्ट पर बात कर रहा हूं। आप सभी लोगों से मॉक टेस्ट पर आप सभी लोगों से बातचीत कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सीरीज पर भी। और ये क्लास का टाइम है 8:30 से 9:30। ये 3 घंटे आप लोगों की क्लासेस मिलेंगी पर डे यूजीसी नेट सोशल वर्क की। और इस बार 16 जून को ऑफलाइन पेपर है। इन क्लासेस को अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसकी फ़ीस मात्र 1999 है, जिसमें आप सभी को सारे रिकॉर्डेड वीडियोस, आपको PDF, PYQ सब चीज़ें अवेलेबल हैं इसमें। ठीक है, यदि आप केवल प्रैक्टिस लेना चाहते हैं, केवल आप क्वेश्चन पेपर हम जो है ऑनलाइन में क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए मात्र 1000 फीस रखी गई है। PYQ आप यहाँ पे कह लीजिए या आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कह लीजिए, इसके लिए मात्र 1000 रुपये में आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही। केवल मात्र आपको 8:30 से 9:30 के बीच की जो क्लासेस हैं ये आपको दी जाएंगी। इसमें पूरे डीप में डिस्कशन होता है इस क्वेश्चन पेपर में। 1000 रुपये में आप लोगों को ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसका जो टाइम है 8:30 से 9:30। और यदि आप 1999 की क्लासेस लेंगे तो आपको यहाँ पे 1 to 2 PM वाली क्लासेस भी मिलेगी, आपको 7 to 8 PM वाली भी क्लासेस मिलेगी और आपको 8:30 to 9:30 वाली भी क्लासेस मिलेगी। ये तीनों क्लासेस आपको 1999 में मिलेगी। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं मुझसे बातचीत करने के लिए या सोशल वर्क के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने वाला मेरा जो नंबर है वो 7827550998 है। यदि आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8506031308। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी बातचीत कर सकते हैं मुझसे, और कॉल के माध्यम से भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन आपको जो है 3 घंटे की क्लासेस सोशल वर्क में प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस समय क्वेश्चनों पर। तो क्ल्यूबर और रॉस ने दुख के 5 चरण निरूपित किए थे।
प्रथम से लेकर पंचम चरण तक हमको व्यवस्थित करना है। कल मैंने देखो 8:30 बजे आप लोगों से डिस्कस किया था, वो बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस पेड वाले बच्चों की थी। यहाँ मैं आप लोगों को पब्लिक वाली क्लासेस दे रहा हूँ, तो ये फर्स्ट पार्ट है और आप लोगों को ऐसे कई पार्ट आप लोगों को वहाँ पे जो है मिलेगा। मैंने डीप में इस प्रश्न पर डिस्कशन भी किया है ना। तो एलिजाबेथन क्ल्यूबलर और रॉस के द्वारा दुख के 5 चरण को लेकर निरूपित किया गया था। तो सबसे पहले बेसिकली रिलेट कराया गया था अस्वीकृति को, नंबर 1 पे जो आएगा सी आएगा। फिर उसके बाद डिस्कस किया गया था क्रोध पर, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था सौदेबाजी यानी बार्गेनिंग पर, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था डिप्रेशन यानी अवसाद पर, फिर एक्सेप्टेंसन यानी स्वीकृति पर। तो सी ए ई ऑप्शन में आप पहले में देख रहे हैं, फिर उसके बाद डी और बी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है ये। कल मैंने एच पल्लमन के बारे में निदान के 3 प्रकार बताए थे, जहां मैंने नैदानिक को लेकर, हेतुकी यानी इटियोलॉजिकल को लेकर, और एक हम लोगों ने डिस्कस किया था आप लोगों से निदानिक नैदानिक का होता है एक, जिसमें हम लोग निदान वाली प्रक्रिया को रिलेट करते हैं। एक हमने हेतुकी विज्ञान को यानी इटियोलॉजी को, और एक हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक हमने गतिशील को डिस्कस किया था कल वाली क्लास में। ठीक है, ये 3 टाइप के निदान होते हैं। लेकिन प्रश्न ये था कि स्वयं व्यक्ति के साथ क्या समस्या है, इसका वर्गीकरण और मूल्यांकन क्या कहलाता है। तो उस कंडीशन में आप लोगों को ध्यान रखना है रोग विषयक निदान कहलाता है ना। इसमें तो इवेल्युएशन हो गया, डिजीज़ का इंटरवेंशन हो गया, या ये स्टडी हो गया, इन सभी चीज़ों को हम जो है डायग्नोसिस करके उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं, या हम वहाँ पे क्लासिफिकेशन या उसका वर्गीकरण और मूल्यांकन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो रोग विषयक निदान होता है। कल की क्लास में मैंने एच पल्लमन के आधार बनाकर आप लोगों को डीप में चर्चा किया था क्वेश्चन नंबर 52 का तीसरे ऑप्शन पर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 53, यानी आप देख रहे हैं 53 नंबर का सवाल। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत में स्थानीय शासकीय निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम डैश सीटें आरक्षित है। तो एक आप लोगों ने बताया भी था ऑप्शन में, पहला ऑप्शन की 3/4 को रिप्रेजेंट किया था आप सभी लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 53 का, परंतु 3/4 ऑप्शन नहीं था, ना ही 1/4 था, ना ही 1/5 था। यहाँ ऑप्शन जो था 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत में, तो वो जो है 1/3 था। ऑप्शन नंबर आपका जो 4th है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। एलिजाबेथन निर्धन कानूनों ने निर्धनों को पात्र निर्धन और अपात्र निर्धन के रूप में वर्गीकृत किया था। मैंने इस पर डिस्कस किया था आप लोगों से, आप लोगों ने कहा था सत्य है। और अमानवीय निर्धन कानूनों ने या कानूनों से सबसे अधिक कष्ट भोगने वाले निर्धनों की श्रेणी थी शारीरिक रूप से जो सक्षम निर्धन थे वो, या बलिष्ठ निर्धन थे वो। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैंने कल इस पर भी बात किया था आप लोगों से। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो यहाँ पर पहला सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सत्य माना जाएगा। वहीं बात करते हैं सामुदायिक संगठन डैश का आधार होना चाहिए, है ना। मैंने आपको बताया भी था कि इसके बेस पर होना भी चाहिए, जैसे फीलिंग पर आधारित होनी चाहिए। तो जैसे अनुभूत आवश्यकताएं जो थी वो कहीं ना कहीं फीलिंग चीज़ों को रिलेट करती है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3rd वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं तो 6 है, संधारणीय विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है। पर्यावरणीय संरक्षण और विकास परक जो है क्रियाकलापों को संतुलन करने में ये एक अहम भूमिका निभाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3rd वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर मैंने बताया था शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था, तो वर्ष 1982 में, और नीति को लेकर मैंने आप लोगों से चर्चा भी किया था कि 2014। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समर्थन एवं सहायता सेवा परिवार न्यायालयों के अनिवार्य अनुलग्न है और इसकी संघटक सेवाएं कौन सी हैं। जैसे परिवार परामर्शी सेवाएं, जिसको काउंसलिंग बोलते हो आप लोग, फैमिली काउंसलिंग सर्विसेज होता है ये आपका, ये ऑप्शन आता है। जांच इन्वेस्टिगेशंस सर्विसेज आता है, और इन्फोर्समेंट सर्विसेज आता है, जिसको प्रवर्तन सेवाएं कहते हैं हम लोग। विविध सहायता सेवाएं भी आता है,
सामाजिक धार्मिक सेवाएं नहीं आती है। बाकी आप ABCD लगा सकते हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है। कल भी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने, सामाजिक प्रतिरक्षा के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में किस लक्ष्य समूह को जोड़ा गया था? ट्रांसजेंडर को। यानी ऑप्शन नंबर जो जाएगा यहाँ पर वह ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 का। ठीक है, तो यहाँ आप सभी लोग इस प्रश्न पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने इस पर आप लोगों को बताया भी था। एक संशोधन अधिनियम रहा है जो 2019 का रहा है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने कल वाली क्लास में ट्रांसजेंडर को लेकर अच्छे से डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ से हर बार एक सवाल पूछा ही जाता है ना, ट्रांसजेंडर को बेस बना के। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, सामाजिक आयोजन या आप सोशल प्लानिंग भी कह सकते हो, उसको योजना भी कह सकते हो, मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखो कल वाली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस भी किया है आप लोगों से कि कौन कौन से इसके मॉडल्स होते हैं। मैंने इस पर कल बताया भी था कि एक टॉप डाउन मॉडल होता है, एक नीचे से ऊपर का मॉडल होता है, एक सहगामी मॉडल होता है, एक मिश्रित मॉडल होता है। इन सभी पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसका बेसिकली प्रश्न पूछा कौन सा नहीं है, जो लेफ्ट राइट मॉडल है ये नहीं है। बाकी यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो जाएगा वो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच इन द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सामाजिक प्रशासन में कौन सा प्रमुख है उद्देश्य है इसमें? तो पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं आर्थिक विकास और सामाजिक विकास। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर यानी ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सब प्रश्न जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, ये 13 दिसंबर 2023 का सोशल वर्क UGC नेट का ऑनलाइन पेपर हुआ था, उन पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल की क्लास में। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर नहीं करवाया है, वो आज 8:30 बजे डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप मान लीजिए केवल समाज कार्य में प्रैक्टिस करना चाहते हैं PYQ का और मॉक टेस्ट का, तो उसकी क्लास जो है शाम को 8:30 से 9:30 रखी गई है प्रैक्टिस की, जिसकी फ़ीस मात्र 1000 रुपीज़ में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। वीडियो भी है इसमें और आपको PDF भी है क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, और यदि आप यहाँ पे तीनों क्लास लेना चाहते हैं, 3 घंटे क्लास चल रही है। एक क्लास आप 1 to 2 PM लेना चाहते हैं, एक क्लास आप 7 to 8 PM लेना चाहते हैं सोशल वर्क की, तो साथ ही साथ 8:30 to 9:30 भी क्लास आप लेना चाहते हैं, तो इसकी फ़ीस जो रखी गई है मात्र 1999 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, और यदि आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरा कॉल या कॉल्स के माध्यम से, तो टेलीफोन नंबर मेरा है 7827550998 है। और यदि आप मुझसे व्हाट्सअप के माध्यम से बात करना चाहते हैं तो 8506031308 पर आप हमसे भी यहाँ पर भी व्हाट्सअप पर बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। और आज हम लोग फिर दोपहर को डिस्कस करने वाले हैं प्रकारवाद को लेकर, और साथ ही साथ सामाजिक नियंत्रण के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, फिर 7 to 8 भी मिलेंगे और 8:30 to 9:30 भी मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।